नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने स्पेशल तौर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है आपका सेकंड पेपर में, उसके जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। पहले के जो लेसन है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख लेना। देखिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो इस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, जिसके कारण मैं आगे वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि वह प्रसिद्ध बंदरगाह है जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ताम्रलिप्ति। इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए गुप्त काल का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन सा था? ताम्रलिप्ति था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होता। आज देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नारद और बृहस्पति स्मृति का प्रमुख विषय क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख विषय था न्याय। नारद और बृहस्पति जो स्मृति है उसका प्रमुख विषय विधि विषयक यानी कि न्याय को माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुप्त साम्राज्य में आय व्यय को लेखा जोखा रखने वाले कौन थे? तो देखिए, उसको महा अक्सपटलिक के नाम से जानते थे। गुप्त काल में आय व्यय का जो लेखा जोखा रखने वाला होता, मुख्य अधिकारी होता था, उसको महा अक्सपटलिक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हर्ष की सभा में चांडाल विद्वान कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था ये? मातंग दिवाकर था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हर्ष की सभा के अंतर्गत चांडाल विद्वान दिवाकर था। बाण भट्ट के जो पुत्र भूषण भट्ट है, उन्होंने अपने पिता की रचना जो कादम्बनी है उसको पूर्ण किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मातंग दिवाकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मधुवन अभिलेख का संबंध है। तो देखिए, मधुवन अभिलेख का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। मधुवन अभिलेख उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अंतर्गत गोसी तहसील में यह प्राप्त हुआ है। हर्ष द्वारा श्रावस्ती मुक्ति में सोमकुंडा नामक गांव के दान करने का विवरण इस शिलालेख से प्राप्त होता है। तो मधुवन जो अभिलेख है वो कहाँ का संबंध है? इसका उत्तर प्रदेश से संबंध है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वैष्णव संतों को मूलतः कहा जाता था। तो इनको आलवार के नाम से जानते थे। वैष्णव जो संत होते थे उनको आलवार के नाम से जाना जाता था। इनके ग्रंथों को नालायिर प्रबंधम कहा जाता था। आचार्य जो नाथ मुनि राजेंद्र चोल है उसके समकालीन विद्वान थे, और नालायिर प्रबंध को तमिल भाषा का वेद कहा जाता था। तो आलवार क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दास कैपिटल नामक जो ग्रंथ है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, सन 1867 ईस्वी के अंतर्गत ये प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल है वो किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स की एक रचना है दास कैपिटल। इसमें पूंजीवादिता को आधार दिया गया है, और इसका प्रथम खंड है वो 1867 ईस्वी के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। इसे दुनिया भर में समाजवादियों को बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1864 ईस्वी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, और डेट थी 28 दिसंबर 1864 ईस्वी को लंदन के सेंट मार्टिन हॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति और अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संगठन की स्थापना की गई थी। इसे फ्रांस के इतिहास के अंतर्गत प्रथम इंटरनेशनल संघ के नाम से जाना जाता है। तो सन 1864 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है वो मेटरनिक का है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो कथन है वो यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले जो प्रसिद्ध विद्वान थे मेटरनिक, उनके द्वारा ये कथन दिया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लैंड में कारखाना व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, आर्कराइट को माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं फिशर ने आर्कराइट को सूती उद्योग की नींव डालने वाला और कारखाना व्यवस्था का जनक कहा है। तो आर्कराइट क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रबड़ के वल्लीकरण की खोज किसने की है? तो देखिए रबड़ के वल्लीकरण की खोज चार्ल्स गुडियर के द्वारा की गई है। चार्ल्स गुडियर ने 1839 ईस्वी के अंतर्गत रबड़ का जो वल्लीकरण किया और रबड़ उद्योग को एक नवीन आधार प्रदान किया था। तो चार्ल्स गुडियर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 28 जून 1914 को युवराज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, वह किस राज्य का युवराज था? तो देखिए वह ऑस्ट्रिया का युवराज था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, वो बोस्निया घूमने गए थे, वहां उनकी हत्या कर दी गई। इसी घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैब्रिएला के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इटली में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चित्रकार कौन थे? देखिए इनका राइट आंसर होता जियोटो। इटली के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चित्रकार जियोटो थे और चित्रकला का उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जियोटो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, धर्म सुधार आंदोलन के तहत द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वाइक्लिफ। धर्म सुधार आंदोलन के तहत लोलार्ड्स नामक जो संगठन है उसको स्थापित करने वाले धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ थे। इसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो वाइक्लिफ इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम महायुद्ध का अंत किस दिन हुआ था? तो इंपॉर्टेंट डेट है, डेट वो थी 11 नवंबर 1918 ईस्वी। प्रथम जो महायुद्ध है उसका अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को पेरिस संधि के परिणाम स्वरूप इसका अंत हुआ था। आत्मसमर्पण और युद्ध विराम के लिए जर्मनी ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और पेरिस समझौते के समय 27 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधि वहां पर सम्मिलित हुए थे। तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम महायुद्ध का अंत हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऋग्वैदिक कालीन समय में अग्नि को कितने मंत्रों के द्वारा ऋग्वेद में उपासित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 200। ऋग्वेद कालीन समय में अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार उपासना का विषय बना है। तो 200 इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पुरोहित होता था। वैदिक युग में राजा के बाद में जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो पुरोहित हुआ करता था। राजा मित्र एवं धर्म का प्रधान हुआ करता था। तो पुरोहित इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद और ब्राह्मण इसका राइट आंसर होगा। वैदिक युगीन जो इतिहास है उसका प्रधान वेद व ब्राह्मण है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तमिल भाषा में रामायण लिखने वाले कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कंबन। दक्षिणी भारत के कुतोतुंग तृतीय के शासनकाल के अंतर्गत तमिल भाषा में जो प्रसिद्ध कवि कंबन है वो हुए थे और उन्होंने रामायण को तमिल भाषा में रचने का कार्य किया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वादामी के चालुक्यों का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो देखिए ऐहोल शिलालेख से प्राप्त होता है। वादामी के जो चालुक्य हैं उनको महान शासक जो पुलकेशिन द्वितीय है उनका जो ऐहोल अभिलेख है उनके समकालीन समय का ज्ञान कराता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा के अंतर्गत और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है और इसके रचनाकार की बात करें तो रवि कीर्ति इसके रचनाकार थे। किसके? ऐहोल अभिलेख के। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवपाद शेखर की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए राजराज प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। शिवपाद शेखर की उपाधि राजराज प्रथम के द्वारा ही धारण की गई थी और चोल वंश के महान शासक थे और उन्होंने 1000 ईस्वी के अंतर्गत भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था और स्थानीय स्वशासन को सबसे पहली प्राथमिकता इन्होंने दी थी। तो राजराज प्रथम क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है, हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है, यह आपको बताना है। तो हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस प्रकार है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।